तो आप पीछे देख रहे हो सनराइज होना शुरू हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा ट्रांजिशन ब्रेक यहाँ पर हम लिए हुए थे ताकि आइस थोड़ा एडजस्ट हो जाए न्यू लाइट्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से निकलते हैं। हम्पी स्टिल 298 किलोमीटर्स, तो अब अगला ब्रेक थोड़ा रुक के ही लेंगे। फीलिंग फ्रेश नाउ। रात को उतना सो नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रक ट्रैफिक हम लोगों को मिल रहा है। और इस माउंटेन पे फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट ऑलरेडी गिर रहा है, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। ऑलमोस्ट 6:40 हो गया है, 20 मिनट और चलाएंगे, देन वी विल थिंक अबाउट टेकिंग अ ब्रेक। तो अभी हम लोग तुमकुर क्रॉस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, तो एक ब्रेक ले लेते हैं अब। अभी तक हम लोग 75 किलोमीटर्स के अराउंड आ चुके हैं। हम भी अभी भी 262 किलोमीटर्स हैं। क्या रुकना है? रुकना है? भाई तुम टशन में आते हो मस्त भाई। क्यों? ऐसे बैग में कार लग रहा है तुम। हाँ, वो कार जितनी जगह घेरती है। ये हम दूसरी बार आए इस जगह पे। ओवरटेक कर रहे थे, ठीक है, मतलब वो एक नैरो रोड था। हाँ, मैं देख रहा हूँ भाई जगह ही नहीं है। नैरो रोड में मतलब पूरा घेर लिया। जैसे जैसे तुम्हारी गाड़ी में वो ऐसा होता है ना बोतल रखने के लिए, वैसे इधर भी है। रुकना है इधर? हाँ चलो रुकते हैं। तो हम लोग ब्रेक ले चुके हैं और सामने सूरज उग गया है, तो पूरा फेस पे रोशनी आ रहा है। यहाँ पर इडली वगैरह खा ली है, अब 1 आध घंटे कोई टेंशन नहीं है। चलिए आपसे मिलते हैं अब रास्ते पे। भाई साहब क्या रोड बनाया हुआ है। आराम से हम लोग 100, 110, 120 पे क्रूज कर रहे हैं इस रोड पे। ये है ना, थोड़ा केरला का याद दिला रहा है हमको। गाड़ी की आवाज़ सुन के आपको पता चल रहा होगा कितनी तेज़ी से निकल रही है यहाँ पर हम रुके थे पानी का ब्रेक लेने के लिए। अब रास्ते में मिलते हैं। और ये मेरे लेफ्ट में आपको बहुत सारे विंडमिल्स दिखाई दे रहे होंगे। हम लोग जब भी रात में इस रास्ते से गुजरते थे, ऐसे हल्का हल्का दिखता था कुछ तो है, लेकिन आज हम पहली बार इन विंडमिल्स को विटनेस कर पा रहे हैं। मोस्टली हम लोग रात ही को गुजरे हैं यहाँ से, तो उतना पता नहीं चलता है रात में। और अब आप सामने व्यू देखो, पूरा पहाड़ पे विंडमिल्स लगे हुए हैं। नाइस। कोई तो पहाड़ बीच में से काटा गया है टू मेक दिस हाईवे। बहुत सही लग रहा है ये भी। यहाँ पर है ना, थोड़ा हम रोकते हैं, एक दो विंडमिल के साथ फोटो लिया जाए, ये जगह ठीक रहेगी। और ये स्ट्रेट रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये आगे पुणे की तरफ चला जाएगा। तो दिस इज़ द टर्न जो हम लोग को होसपेट के लिए लेना है, और ये पूरा एक सर्कल है जैसा आपको मैप में दिख रहा होगा। तो दिस वी हैव टू टेक, एंड हम लोग अब पिछला वाला हाईवे अब छोड़ रहे हैं और इस नए हाईवे में जा रहे हैं। और मैप के हिसाब से अनदर 119 किलोमीटर हम लोग को इसी रोड पे रहना है। होपफुली अच्छा हो ये रास्ता भी।
बहुत सही हाईवे बनाया है यहाँ पर। दिस इज NH50 जिसपे अभी हम लोग होसपेट की तरफ जा रहे हैं। और गाड़ी में फ्यूल डलवाना है। 67 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। देखते हैं आगे कोई भी पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पर फ्यूल डलवा लेंगे। उसके बाद हम लोग आई थिंक पूरा हम्पी घूम सकते हो। फिर रिटर्न में एक बार और पेट्रोल डलवाना होगा। सो देखते हैं, अभी थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि थोड़ा माइलेज निकालना है। यहाँ पे पेट्रोल डलवा लेते हैं। फुल टैंक कर दीजिए। तो ये पेटीएम चलता है ना? आई थिंक हम सबके साथ ऐसा होता है कि जिस दिन ट्रिप पे जाना होता है उसके एक दिन पहले नींद उतने अच्छे से आती नहीं है। कल रात को वैसे भी हम लोग को 3 बजे उठना था ताकि हम लोग अराउंड 4 स्टार्ट कर सकें। तो उस चक्कर में हम अराउंड 12-1 बजे तो सोने गए थे। और अब क्या हो रहा है, सूरज आ चुका है सर के ऊपर और ये पूरा रोड है ना ऐसे ही खाली है। पूरा रोड हार्डली 1-2 व्हीकल्स बीच में दिखाई देती है या ट्रक्स पार हो रही होते हैं। तो आ रही है नींद बढ़िया वाली। देखते हैं आगे कहीं स्टॉप लेंगे। बाकी पूरे रोड पे पूरा विंडमिल्स ही है यार, इस पूरे रोड में। और कभी कभी डर भी लगता है क्योंकि जहाँ पे विंडमिल्स है वहाँ पे विंड है और अचानक से अगर विंड ब्लास्ट आ गया तो बाइक को अनस्टेबल कर देता है। तो दैट इज़ द इशू। हम ये सोच रहे हैं अगर यहाँ पे इतनी धूप और गर्मी है तो होसपेट में क्या होगा। बैंगलोर में तो इतनी धूप देखे हुए सदियों हो चुके हैं। वहाँ पे तो यार हर टाइम या तो ठंड रहती है या बारिश हो रही होती है। धूप वाले दिन बहुत कम होते हैं और धूप होती भी है बैंगलोर में तो काफ़ी चिल रहती है, वो मतलब चुभती नहीं है। बट यहाँ की धूप अब लग रहा है चुभ रही है। सुबह जहाँ ठंड लग रही थी अब गर्मी लगना शुरू हो गया है। होसपेट के लिए अभी भी सीधा ही जाना है हम लोगों को। इस ट्रिप के स्टार्ट में हम लोग को सर्विस करानी थी बाइक की, तो उसी टाइम ये BMW का ही चार्जर है। तो डे टोल वारंटी वगैरह वाइड नहीं होगी अगर आप हम लोग का लगाते हैं। तो फाइनली वो भी लगवा ही लिए हम। तो अब ट्रिप पे थोड़ा आराम हो जाएगा। लास्ट टाइम जब पहाड़ों पे फंसे थे, स्पेशली सिमोगा वाला घाट, आई स्टिल रिमेंबर। और मेरा पावर बैंक में पता नहीं उस समय क्या इशू हुआ था, मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा था उससे। आई हैव टू प्रेस, वो साइड में एक बटन होता है ना, तो वो बार बार प्रेस करना पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर मोबाइल चार्ज होता, फिर वो यूज़लेस हो जाता था। तो ये इशू हम उस समय फेस किए थे। तो कहीं भी फंसते हैं अगर हमारे पास ये इस तरीके का सॉल्यूशन है ना, तो दैट इज़ ऑलवेज गुड। तो टोटल कॉस्ट जो इसको लगाने का था दैट वाज समवेयर अराउंड 5600। तो 2300 का ये था और इक्वली दे हैव चार्ज फॉर लेबर। आई डोंट नो मतलब ऐसा क्या लेबर चार्ज लेते हैं BMW वाले, बट जो भी है अब लग गया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पीस है। आराम से अब ये चार्ज होता रहेगा मोबाइल विदाउट एनी इशू। और जब तक हम लोग वापस होसपेट पहुंचेंगे तब तक मोबाइल चार्ज हो चुका होगा। और ये हमारे ट्रिप का 6ठा टोल प्लाजा है। तो जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं दिस इज चित्रदुर्गा होसपेट रोड। ये सही लग रहा है यार, बिल्कुल पास में है ये विंडमिल। तो लास्ट के 75 किलोमीटर्स रह गए टू होसपेट। अभी राइड काफ़ी अच्छी जा रही है, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मज़े आ रहे हैं इस रोड्स पे राइड करके। और लास्ट के कुछ 75 किलोमीटर भी आई एम होपिंग कि ऐसे ही रोड्स रहे, ऐसा ना हो कि भाई कोई नया ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गया। ये एरिया ना पूरा वीराना है, तो ना कोई पेड़ है ना कोई शेड है रास्ते में। ऑल्सो आई एम सीइंग ये लोग जो बीच का डिवाइडर है ना, यहाँ पर फ्लावर प्लांटेशन कर रहे हैं। जैसा आपको सामने दिख रहा होगा काफ़ी सारे फ्लावर्स वहाँ आ गए हैं, तो वो वाला डिवाइडर बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट के कुछ 30 किलोमीटर्स बचे हैं। विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो बाइक है ना एक तरफ टिल्ट हुई पड़ी है और किसी तरह बैलेंस कर रहे हैं। तो आफ्टर टेकिंग अ टर्न फ्रॉम चित्रदुर्गा, एक इशू जो दिखा हमको इस हाईवे पे दैट इज़ यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है।
बहुत कम है, मतलब आई थिंक ये पूरे 100 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 3 पेट्रोल पंप्स के अराउंड है जो अभी तक हमको दिखा, 3 या 4 एट मैक्स होंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग रात को इधर आ रहे हैं हो सकता है आपको पेट्रोल पंप क्लोज मिले, तो गेट प्रॉपर फ्यूल बिफोर कमिंग है। तो इस ट्रिप पे हमारे 300 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 5 बजे हम लोग निकले थे, 1 घंटे का पीछे हम लोग ब्रेक लिए, तो काफ़ी अच्छे स्पीड मेंटेन करते हुए आए। इस बार हम लोग अराउंड 75 kmph का एवरेज रहा है हम लोगों का। अब बस हार्डली 30 किलोमीटर बचा हुआ है टू आवर होटल। और जैसे जैसे हम लोग हम्पी के पास जा रहे हैं तो हम लोग को ना ये बोल्डर्स वाले पहाड़ दिखने शुरू हो गए। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, अगर आप हम्पी जा रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको ये बोल्डर्स वगैरह दिखने शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स आप हम्पी के क्लोज एंड क्लोज जा रहे हो। हम्पी की तरफ जाता हुआ ये हाईवे कम्प्लीटली ऐसा ही है, बिल्कुल एम्प्टी सा हाईवे है। विंड ब्लास्ट के कारण हम स्लो जा रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छा स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर इंटरसेप्टर व्हीकल्स भी हैं बीच बीच में। अपोजिट रोड में हमको 2-3 बार दिखाई दी इंटरसेप्टर व्हीकल्स, तो ध्यान से, अगर आप तेज भी जा रहे हो तो ध्यान से। आई थिंक इस रोड पे 80 की लिमिट है, यू हैव टू मेंटेन दैट। बट हाँ, 80 पे आप क्रूज कंट्रोल सेट करके आराम से जा सकते हो। बहुत अच्छा रोड है ये। सामने देख रहे हो ना, वो पहाड़ है पूरा, और आई थिंक बीच में टनल भी आता है जिसके थ्रू हम लोग जाएंगे। बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे विंड ब्लास्ट थोड़ी कम हो गई है, जिसके कारण अब हम थोड़ा स्पीड ले पा रहे हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट में हम लोग होटल पहुँच जाएंगे। मेरे फ्रेंड कुछ 7.8 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। दे आर टेलिंग कोई बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, जाके देखते हैं कितने अच्छे व्यूज़ हैं। तो वहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट होटल में चेक इन करेंगे। तो अभी हम लोग होसपेट की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हम लोग को ये बहुत बड़ा रिजर्वायर दिखा। दिस इज़ तुंगभद्रा रिजर्वायर। तो आई थिंक जो भी पानी है वो यहाँ रिजर्व करके रखे हुए हैं ये लोग। वहाँ पे कोई तो एक बंदा बोट चला रहा है। बहुत सही व्यू है। होसपेट से कुछ अभी हम लोग 8 किलोमीटर्स पहले हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर्ली यू कैन पार्क द कार एंड एंजॉय द व्यू। और ये पीछे पूरा विंड मिल्स है, उधर भी है। तो तुंगभद्रा रिजर्वायर पे हम लोग काफ़ी देर रुके, फ़ोटोज़ ले लिए। अब यहाँ से निकलते हैं। अब नेक्स्ट को और कोई स्टॉप नहीं लेना आज, अब सीधा होटल चलेंगे। फिर खाने का देखते हैं पहले। इस रिजर्वायर का ये व्यू है पूरा। और ये हमारी बाइक का दूसरा टनल है। पहला हम लोग केरला में किए थे और ये दूसरी बार टनल में जा रहे हैं। बहुत छोटा सा ही टनल है, बट अच्छा है। टनल में घुस के अपना मजा है चलाने का। यहाँ पे लाइट्स बड़े कम है। आगे से गूगल माता हम लोग को कह रही है रैंप लेने के लिए, तो हम लोग रैंप लेंगे। तो लास्ट लेन में आ जाते हैं उसके लिए। ये देखिए इंटरसेप्टर व्हीकल्स रखी हुई है यहाँ पर, तो संभल के ही चलाइए। ज़्यादा रिस्क लेके चलाने का कोई ख़ास सेंस है नहीं। और ये सामने का व्यू नाइस। आई थिंक वो पूरा 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहाँ पे सिर्फ हम लोग को 6 रिजर्वायर के पास ही मिला। उसके अलावा रास्ते में कहीं कोई पेड़ नहीं है। आप देख सकते हो इसी तरीके के रास्ते हैं यहाँ पर। और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। लास्ट ईयर हम लोग बिल्कुल पीक में रामेश्वरम किए थे, तब भी इतनी गर्मी नहीं लगी थी जितनी यहाँ आके लग रही है। तो हम लोग का जो यहाँ 2 दिन का प्लान है उसमें जो भी स्टे है वो हम लोग हॉस्पिटल में बुक किए हैं। और यहीं से हम लोग का प्लान है कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बट धूप इतनी ज़्यादा है ना, मतलब आई डोंट नो हाउ पीपल आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। बहुत ज़्यादा धूप है और बाइक लेके चलना है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपको हेलमेट और ये पूरा सब कुछ पहनना पड़ रहा है ताम झाम। ये जो रिवर कैनाल है ये तुंगभद्रा से निकला हुआ है, मतलब पानी तुंगभद्रा रिवर का ही है। और हम लोग ऑलमोस्ट अपने होटल तक आ गए हैं। हमारा स्टे है द होटल हम्पी इंटरनेशनल में। दिस इज़ द प्लेस। चलिए बाइक पार्किंग है,
और अच्छा खासा शेडेड बाइक पार्किंग है, तो दैट इज़ गुड। जब से ये बाइक ली है ना, तब से हम लोग होटल पहले पार्किंग देखते हैं, अपना रहने का बाद में देखते हैं। चलिए यहाँ चेक इन वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है, उसके बाद मिलते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। ये हमारा होटल, यहाँ से अभी हम लोग निकले हैं। होटल में चेक इन करके हम लोग पहले तो लंच किए, उसके बाद अब रात भर सोए नहीं थे, तो अगर सो जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते हैं, तो यही सोच के वी थॉट होटल का पूल यूज़ कर लेते हैं। स्विमिंग पूल में मस्त नहाए थोड़ी देर, उसके बाद फिर अभी निकले हैं। तो हम लोग हिप्पी आइलैंड जा रहे हैं। होस्पिट से लगभग हिप्पी आइलैंड जाने में आपको 1 घंटा लगेगा। तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हम लोग हिप्पी आइलैंड में सनसेट पॉइंट देखने जा रहे हैं एंड लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पर। तो हम लोग 5:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। होपफुली सनसेट ना हो तब तक यहाँ पर। और ये सब होस्पेट के नज़ारे हैं। और जो हमारा होटल है ना, वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में है। ऑल्सो हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग वहाँ पर लेक भी जाते हैं, बट फॉर कोरेकल राइड, बट आई डोंट थिंक हमारे पास उतना टाइम रहेगा कि हम वो दोनों चीज़ कर पाएँ। तो उससे अच्छा जो कवर कर सकते हैं आज वो कर लेते हैं। बाकी अगर टाइम रहा तो वी कैन डू कोरेकल ऑल्सो। हमारे पास अभी 2 दिन और है। ये हम लोग हिप्पी आइलैंड के सनसेट पॉइंट पे जा रहे थे और रास्ते में बहुत सही व्यू मिला है। आप एक बार ये लेक देखिए, क्या सही लग रहा है। ऑल्सो लोग यहाँ ना फिशिंग वगैरह भी कर रहे हैं, नाइस। यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और अपने दोस्तों के आने का वेट करते हैं। तो हम्पी का जिक्र काफ़ी एंशियंट टेक्सचर्स और इन चीज़ों में भी किया गया है, और इससे हमको पता चलता है कि सिटी काफ़ी पुराना है। हम्पी आना मेरे बकेट लिस्ट से बहुत पहले से था। जब बाइक लिए थे, आई थिंक द फर्स्ट प्लेस आई वांट टू ट्रेवल वाज दिस। बट फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा बहुत गर्मी होती है एंड ऑल, एंड उस समय तक ऑलरेडी नंबर प्लेट मिलते मिलते ऑलरेडी फरवरी हो चुका था, एंड मार्च के बाद लोग बोलते थे कि इट्स ऑफ सीज़न। तो हम भी कभी कोशिश नहीं किए हम्पी आने का, और जैसे ही हमको मौका मिला, द फर्स्ट थिंग आई चोज टू कम टू हम्पी। और आप ये पूरा लैंडस्केप देख सकते हैं, पूरा बोल्डर से बना हुआ है। तो वी कैन से कि मतलब अगर हम लोग मानते हैं कि हाँ रामायण सच है, तो वी कैन से कि हाँ ठीक है, ये उन्हीं लड़ाइयों के अवशेष हैं। और इस तरह के रॉक फॉर्मेशन शायद ही हमको कहीं और देखने को मिले हैं जितना हम ट्रैवल किए हैं। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। और विजयनगर एम्पायर में भी इन्हीं बोल्डर्स का यूज़ कर करके दे यूज़ टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स बोल लीजिए, या फिर वहाँ पे रखी मूर्तियों की बात करते हैं, तो कई सारी चीज़ें सीधा इन बोल्डर्स को कट करके बनाई जाती थी। एंड यू कैन इमेजिन द हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड इट, जो इन बोल्डर्स को कट करने में लगता होगा। तो दैट इज़ द थिंग। अभी हम लोग सनसेट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अराउंड 14 किलोमीटर्स और हैं, तो कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। ये मेरी लेफ्ट एंड राइट में तुंगभद्रा रिवर है। ये वही रिवर है जिस पे माइटी विजयनगर एम्पायर रिलाई करता था फॉर एवरीथिंग देयर डे टू डे वाटर नीड। यहीं से गुजर रहे हैं अभी हम लोग। अगर आपको हम्पी से अपोजिट साइड आना है तो बोट्स भी चलती हैं, बट वो बोट्स का वही रहता है कि 1 या 2 बोट्स ही चलती हैं, और उनको भरने में कितना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट थिंग। तो दैट मेक्स इट रियली डिफ़िकल्ट टू गेट इट। ये फॉरेनर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप रेंट की बात करोगे, बाइक रेंटल वगैरह की, तो यू कैन गेट TVS XL। आई थिंक दैट कॉस्ट यू अराउंड 300-400 रुपीज़। जनरली जो फॉरेनर्स आते हैं ना, दे डू द सेम थिंग। यहाँ पर वो लोग हिप्पी आइलैंड की तरफ कहीं पर एक अपना स्टे देख लेते हैं। मे बी वो एक हॉस्टल भी हो सकता है, डॉर्मेट्री भी हो सकता है, या फिर एक प्राइवेट रूम भी हो सकता है। एंड दे जनरली बुक TVS XL over here and they travel around. This is अंजनाद्री टेम्पल।
यहाँ पर हम लोग का आने का प्लान है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर कहा जाता है भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ है। तो हम लोग सैटरडे को आएंगे यहाँ पर, और ये चढ़ाई काफ़ी अच्छे से दिख रही है और पार्किंग वगैरह भी अच्छा है यहाँ पर, तो बाइक से आने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ से हम लोग हिप्पी आइलैंड की तरफ मुड़ गए। और ये कोई तो रियून्स है पुराने टाइम के, काफ़ी लोग आए हुए हैं। और ये कोई तो ऑफ रोड शुरू हो गया। ठीक है, चलेंगे इसी ऑफ रोड पे। नाइस। अपनी तो बाइक है तो हम मस्त सैडल करते हुए जा रहे हैं। बस ये लास्ट का थोड़ा सा सेक्शन ऑफ रोड है, आफ्टर विच वी विल रीच द सनसेट पॉइंट एट हिप्पी आइलैंड। तो हिप्पी आइलैंड हम लोग आ गए हैं और आप पीछे देख सकते हो सनसेट का वो पूरा ऑरेंज स्काई हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से चढ़ाई करेंगे। ये हमारा वाला ग्रुप पूरा चढ़ते हुए, शशांक अपने फिटनेस का प्रदर्शन देते हुए, रघुवीर और ज़्यादा स्टाइल मारते हुए। Somehow I managed to reach on the top. सनसेट तो नहीं दिख पाया, मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ऊपर का जो व्यू है ना वो भी बहुत सही है। सांस फूल रही है। अगर आप ये सिटी व्यू देखोगे, सामने उधर कोई टेंपल है और ये पूरा बोल्डर्स हैं। अगर हम पूरा टर्न लेते हैं तो वो हिल है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। और ये फिर अगेन चारों तरफ बोल्डर्स हैं। अब वहाँ देख रहे होगे कुछ फॉरेनर्स आए हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। तो एवरीबडी इज़ एंजॉइंग ओवर हियर। अब हम लोग भी यहाँ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे जब तक ये पूरी रोशनी नहीं चली जाती। तो हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ पर व्यू एंजॉय करेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग सनसेट पॉइंट से निकल रहे हैं। सनसेट तो नहीं देख पाए, बट काफ़ी अच्छा सिटी व्यू था जो हम लोग थॉरोली एंजॉय किए। ये BMW का लो बीम और ये हाई बीम। तो अब सैडल करते हुए निकलते हैं यहाँ से, हाई बीम पे ही रख के, क्योंकि ऑन कमिंग ट्रैफिक्स मिलेगा नहीं हम लोगों को अभी। तो कल रात को हम लोग 8 बजे के लगभग सनसेट पॉइंट से वापस आ गए थे। उसके बाद यहाँ आके हम लोग सोचे करें कि अभी रूम पे बैठ के कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग अवतार 2 देखने चले गए थे। यहाँ पर हम लोग को 3D टिकट्स कुछ 120 रुपीज़ के मिल रहे थे। बैंगलोर में वही 1200 to 1400 रुपीज़ का रहता। तो उसके बाद अवतार मूवी देख के हम लोग अराउंड 1 o'clock वापस आ गए थे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।